विजय चौहान हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज गिरफ्तारी हुए 2 दिन हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है पुलिस कस्टडी में। चमन चौहान और उसका प्रेमी मोनू शर्मा यानी मोनू विश्वकर्मा, जो बिहार का रहने वाला होता है, 22 वर्षीय है, बीएससी थर्ड ईयर का छात्र है, बीएससी आईटी का थर्ड ईयर का छात्र है। वो प्रेम जाल में दोनों एक दूसरे के चक्कर में पड़कर चमन अपने पति का 6 फुट के गड्ढों में दफन कर देती है। लेकिन आज पुलिस कस्टडी में दूसरा दिन दोनों एक दूसरे को बचाव करते नजर हुए आ रहे हैं। पुलिस उनसे अलग अलग पूछताछ कर रही है। मोनू शर्मा ने बताया कि मैं वहाँ कमरे में था और वो सब्जी लेकर आया था। इससे हम दोनों में कहासुनी हो गई और मैं उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया हूँ। उसमें चमन चौहान का कोई हाथ नहीं है, चमन उर्फ गुड़िया का कोई हाथ नहीं है। उधर चमन बयान देती है कि इसमें मोनू का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। मैं अपने पति को जहर देकर मार दिया हूँ और मजदूरों से लैटरिन के नाम का गड्ढा खुंदवाया हूँ 6 फुट का, और उसी में मैं दफन किया हूँ। उसमें मोनू शर्मा कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, प्यार इतना बढ़ गया है इन दोनों के बीच कि अपने पति को भी नहीं बख्शा है और बेड के नीचे दफन कर दिया है। बेड के नीचे दफन कर देती है अपने पति को और 10-15 दिन उसी पे ऐशो आराम से सोती है। जब वो भांप जाती है कि अब बचना मुश्किल है, तब ये लोग 19 तारीख को मोनू शर्मा के साथ जो है रफू चक्कर हो जाती, फुर हो जाती है। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप बच नहीं सकते हैं। अगर जुर्म किए हैं तो आप बच नहीं सकते हैं। आज जो है चमन चौहान को जो है उसके घर नाला सोपाड़ा में जहाँ उसका रूम था वहाँ पुलिस लेकर उसको आई है और उस गड्ढे की तलाशी में वो फावड़ा, वो कुदाल और वो तसला जिसपे से मट्टी निकाली जाती, भरी जाती है, और विजय चौहान का मोबाइल उसी गड्ढे से बरामद हुआ है। लेकिन अभी तक जांच में ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्या कैसे की है, हत्या किसने की है। यह अभी जांच का विषय है। जब तक पोस्टमार्टम में साफ नहीं हो जाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक ये कहना असंभव होगा। आज उसके विषय में दूसरी वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ये लोग तमाम तरह के बयान बदलते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी जो है, पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी और ये मोबाइल अपना सब स्विच ऑफ किए हुए थे। लोकेशन इनकी जो है बंद थी। जैसे ही मोबाइल पुणे में ये लोग खोलते हैं, तुरंत जो है पुलिस के रडार पे आ जाते हैं और पुलिस जो है तुरंत छानबीन करके उनकी गिरफ्तारी कर लेती है और उनको पुलिस थाने, पिल्हार थाना होता है, वहाँ पे लाती है और उसका फिर कोर्ट ले जाती है। कोर्ट से उसको 7 दिन की रिमांड मिल जाती है। रिमांड के बाद जो है आज दूसरा दिन है पूछताछ के लिए। पूछताछ में अलग अलग बैठाकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो मोनू की माँ है वो बताती है कि आज 6 महीने से इनका चक्कर चल रहा है। मैं कई बार चमन को समझाने की कोशिश किया हूँ लेकिन वो नहीं मान रही थी। मैं अपने बेटे मोनू को भी समझा रही थी लेकिन वो मुझे मारने खुद दौड़ रहा था। मैं मजबूर थी। मैं बार बार समझा रही थी लेकिन मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं कह रहा था कि विजय से भी कहा हूँ कि विजय, अपने पत्नी को लेकर तू कहीं और चला जा, अपनी पत्नी को घर भेज दिया, मेरा बेटा नहीं बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी है। उधर विजय के घर वालों का कहना है विजय की जब मर्डर होती है तो उसका सगा भाई ही उस टाइल्स को लगाता है, लेकिन अपने भाई को ढकते समय उसको ये जानकारी नहीं थी कि मैं
जिस पर टाइल लगा रहा हूं इसके नीचे मेरा भाई ही दफन है। उस बात को उसको तनिक भी भनक नहीं थी, वरना अपने हाथों से क्यों उसको दफन करता, ऊपर से टाइल लगाता। लेकिन जब कई दिन बीत जाने के बाद जो है वो लाश गंध देने लगती है, तो उसका भाई एक दिन, छोटा वाला भाई अखिलेश होता है, दीपक होता है, वो अपने भाभी के भाई के कमरे में सोने के लिए आता है। वहाँ गंध बहुत ज़्यादा होती है। वो कई बार पूछता है भाभी से, भाभी बहुत ज़्यादा गंध आ रही क्या है? तो बोलते हैं कि यहाँ से नाला गया है, वो लीक हो गया था और उसी में से गंध आ रही है। लेकिन ये बात सभी को जानकारी हो जाती है कि नाला गया है, यहाँ गंध आ रही है, लेकिन टाइल्स वोल्स लग रही है, तो लोग शंका नहीं कर पाते हैं। लेकिन नाला तो यहाँ से गया ही नहीं, कहीं सब लोग बोलते हैं कि नाला तो यहाँ गया ही नहीं है, यहाँ टाइल्स लग रही है, पत्थर लग रहा है, क्या बात है। लेकिन किसी को कोई इस विषय में चर्चा हो ही नहीं रही थी कि विजय चौहान को मारकर इसमें दफना दिया गया था। वो तो बहाना कर रही थी कि विजय चौहान आज वहाँ काम के लिए गए थे, आज पुणे गए थे, आज घाटकोपर गए थे, आज नाला सोपाड़ा में हैं, आज उधर जो है थाने में हैं। बहाना कर रही थी आज वहाँ काम गए, आज वहाँ काम गए थे। सब लोग घर के जो है हैरान और परेशान थे, ढूंढने में बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई जानकारी उनको मिल नहीं रही थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक सर्वेश गिरी नाम का लड़का होता है जो मोबाइल से उसका पैसा के लेन देन करता था, जहाँ से वो लेन देन पैसे करता था, उसका मोबाइल पिन का जो है OTP बदल देता है। ये उसकी औरत बदलवा देती है। यहीं से जो है जानकारी का सुराग मिलना स्टार्ट हो जाता है कि आखिर पिन क्यों बदलवाया गया। और उनके भाई की कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। आज 20 दिन हो गए लमसम, 2 तारीख से जो है गुमशुदा हैं। पुलिस भी जो है FIR नहीं लिख रही थी, बड़े मुश्किल में FIR लिखी जाती है। FIR लिखने के बाद जो है 19 तारीख को उनके भाई लोग जब घर पे सकल छानबीन करते नहीं मिलता है, तो वाकई में वो घर आ जाते हैं। जब घर पे आते हैं तो आस पड़ोस में चर्चा होने लगती है कि एक दिन यहाँ जो है तुम्हारा भाई टाइल लगाने आया था, कह रहे हैं यहाँ से नाला गया है, गंध आ रही है। तो न यहाँ से कहीं नाला वाला तो है ही नहीं, नाला गया ही नहीं है, तो आखिर ये गंध आ कहाँ से रही है। तब उनको शक हो जाता है और वो बेड हटाते हैं। बेड हटाने के बाद जो है वहाँ फावड़ा और कुदाल की मशक्कत से जो है जब गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। उनका चाचा बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जो है जब कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटाता है तो तुरंत जो है मीडिया को बुलाया जाता है और पिल्हार पुलिस थाने में थाने में जो है फ़ोन कर बुलाया जाता है। वहाँ से जो है डॉग स्क्वाड अपनी पूरी टीम सहित जो है पुलिस जो है आती है और उसको सील कर दिया जाता है। उसी की निगरानी में जो खुदाई होती है और वहाँ से उनको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। विजय चौहान की उसी गड्ढे में, उसी बेड के नीचे 6 फुट के गड्ढे में उसकी लाश मिलती है, वो भी सड़ी हुई। लमसम 15 से 20 दिन हो चुके थे। ऐसे खूंखार औरत कैसे अपने मर्द को दफना के उसी के ऊपर सो रही है। दोस्तों, कहानी दिल को झकझोर कर देती है, झकझोर देती है। उसका 8 साल का एक बच्चा था। शादी को 8 साल ही हुए थे जब वो शादी करके अपने घर आई थी, जौनपुर आई थी। तब जो है 6 महीने बाद वो कहती है क्या मुझे भी मुंबई नहीं ले चलोगे। मुंबई ले जाने का ये नतीजा हुआ कि वहाँ वो किसी अपने आशिक को दिल दे बैठती है। जब वो जाती है 8 साल पहले मुंबई, 6 महीने बाद शादी के, तो सामने पड़ोस का रहने वाला लड़का मोनू जो है उससे लमसम 7-8 साल छोटा रहता है। तब वो 12 साल का रहता है और बहुत छोटा होने के कारण हर चीज़ उससे मंगाती थी। वो बचपन से उसको जानती थी, लेकिन क्या पता कि वो उसको दिल दे बैठेगी आने वाले समय में। क्या पता कि वो उसके पति को ही जिंदा निकल जाएगी। किसी को कुछ जानकारी होती ही नहीं है और मामला बहुत ही संगीन हो जाता है। जब दफन हो जाता है विजय चौहान इसमें, तब उसकी ढूंढने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और जब मामला खुलकर सामने आता है तो कलेजा कांप जाता है। दोस्तों,
एक माँ का लाल, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जिसने से पाल के बड़ा किया है। उस माँ की गोदी सोनी हो गई, उस बेटे का सर से साया उठ गया, जो 8 साल का बेटा उसका है, बी चौहान का, उसके सर से उसका साया उठ गया। अब उसकी देख रेख कौन करेगा, उसका पालनहार कौन होगा, उसकी परवरिश कैसे होगी। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मामला है। अभी खुलासे होने बाकी हैं। कस्टडी में दोनों पुलिस कस्टडी में हैं। मोनू विश्वकर्मा उर्फ चमन चौहान उर्फ गुड़िया देवी, ये लोग अभी पुलिस कस्टडी में हैं। 7 दिन की रिमांड में आए हुए। अभी इनका खुलासा करना बाकी है कि हत्या किसने की, किसने प्लान बनाया। अभी ये लोग दोनों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आगे देखना है कि इनकी सजा कितनी होती है, सजा का मुख्य दोषी कौन होता है, क्योंकि अंजाम दोनों ने मिलकर दिया है, लेकिन अभी स्पष्ट हो नहीं पाया है कि असली दोषी कौन है। मामला तो दोनों का प्रेम प्रसंग का है, इसलिए दोषी दोनों बराबर दोषी हैं, लेकिन अभी सच्चाई खुलकर सामने नहीं आई है। अभी तो सिर्फ वो हथियार मिले हैं, वो मोबाइल मिला है, उसी गड्ढे में जो दफन था, जो बेड के नीचे गड्ढा था। अब आगे देखते हैं पुलिस का अगला कदम क्या होगा। पुलिस जिस समय चाल में लेके आती है, पूरे चाल में सन्नाटा पसर जाता है, हाहाकार मच जाता है। लोग अपनी बीवियों से डर रहे हैं, बच्चों के दिल में डर बैठ गया है कि हम शादी ही नहीं करेंगे। उस एरिया, उस मोहल्ले का ये मामला महिलाओं ने बयां किया है कि बच्चे शादी करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि औरतें अपने प्रेमियों के साथ जो है कहीं गड्ढे में दफन कर रही हैं, कहीं ड्रम में सीमेंट में 15 टुकड़े कर पैक कर रही हैं, कहीं घूमने जाती है तो वहीं ऊपर पहाड़ियों से फेंक दे रही हैं। कैसे कैसे अपराध गिनाऊं, रोज नए नए क्राइम हो रहे हैं। सुनाने से पहले आंसू आ जाते हैं, दिल भर जाता है, लेकिन मजबूर हूं सुनाने के लिए, क्योंकि आपको जागरूक करना, सतर्क करना है आपका परिवार, ताकि सुरक्षित रह सके। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।